नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी और आज हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पे, जहां पे आम की प्रदर्शनी लगी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आम की प्रदर्शनी, आपको कुछ ही आम के नाम मालूम होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लगभग 250 से ऊपर आमों की प्रदर्शनी लगी है। चलिए जानते हैं लोगों से कि कौन से आम आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। चलिए। मेरा नाम ऋषिका गुप्ता है, यूपी मलियाबाद। कितने दूर से आए हाँ जी, 3 साल से हमारे लगातार। यस यस, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है बातचीत में, इसलिए हम लोग के पापा को और हम लोग को बहुत अच्छा लगा आने में, इसलिए हम लोग बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि भाई बातचीत करने में हम लोग भी धाकड़ है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में, बहुत जल्दी, बहुत फ्रेंडली हैं। हाँ, इस वजह से। कितने किस्म की आम आप यहाँ पे लगाए हुए हैं? यहाँ पे तो अभी हमारे पास 2 ही किस्म के हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात हमारे पास लेट वैरायटीज़ आती हैं, तो हमारे पास दशहरी और चौसा है अभी के लिए। बट पापा बहुत सारी वैरायटीज़ के पेड़ लाए हुए हैं, बहुत कलरफुल वैरायटीज़ है। ये सारी जो हैं, ये सारी हमारी पूषा की कलरफुल वैरायटीज़ हैं। इसमें हर साल आम आते हैं, और हमारी स्पेशलिटी यही है कि इतना मीठा आम आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। क्योंकि दशहरी आप खुद जानते हो, मलिहाबाद के पूरे इंडिया में आम का राजा माना जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे वहीं होता है उसका, इस वजह से। जैसे कि ये आम की खेती करते हाँ, हैं, उसमें किस तरीके की परेशानी कभी-कभी आप लोगों को देखने को मिलती होगी? बेसिकली रेन की ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत टाइम से कभी कभी होता है ऐसा कि रेनफॉल जब होना चाहिए तब नहीं होता है, कि जैसे कि पिछले साल रेन बहुत लेट में हुई थी, तो बहुत सारे ऐसा होता है कि आम खराब हो जाते हैं। आम में जो मेच्योरिटी और उनका मीठापन होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। बट आई थिंक इस साल वो हो चुका है, पहले ही हो गई है इस बार रेन, तो आम की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, एंड आई थिंक फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आएंगे इस बार। आप मुझे ये बताएंगे कि लोग जब आ रहे हैं और आम के बारे में कुछ पूछ रहे हैं या आम खरीद रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आम बिक रहा है? आई थिंक सबसे ज़्यादा आम चौसा बिक रहा है हमारा। हाँ, लोगों की डिमांड चौसा है। चौसा है इस टाइम अभी। बट आई थिंक लोग ना, जो खाने वाले होते हो ना, उनको पता रहता है कि उनकी असली खाने वाला है क्या ये चीज़, उनको पता रहता है कि हाँ ये असली है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ ये ख़राब है, ऐसा है। बट जो पसंदीदा लोग होते हैं, जिनको बहुत शौक होता है ना, वही जान पाएंगे कि इसका असली टेस्ट क्या होता है। अच्छा, लोग पौधे भी खरीद रहे हैं आम के? हाँ जी, बहुत पौधे खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ये नई वैरायटीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास पापा के पास वो है अंबिका है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 2 लोगों के पास लाइसेंस है। मेरे पापा के पास है और एक किसी और के पास है। एक अंबिका वैरायटी ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में शायद 2 लोगों के पास लाइसेंस इशू हुआ है। वो एक दयाराम नर्सरी मलिहाबाद, उसके नाम है, एक बासु जी हैं कलकत्ता के, उनके नाम इशू हुआ है। और इसका मैंने MU ले रखा है CICS रहमान खेड़ा मलिहाबाद से, जो कि मैं बिलिंग इसकी कर सकता हूँ। बाकी कोई भी शख्स इसका बिल नहीं कर सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता हूँ कि बिल आपने किस बेस से काटा है, क्योंकि मैंने इस पर पैसा लगाया है। मैंने ये करीब 90,000 रुपये की वैरायटी खरीदी है ये, और बाकी मैं लेके यहाँ तो आम महोत्सव में काफ़ी वैरायटी लेके आया हूँ आम की। हमारे पास लमसम करीब 20 वैरायटी का इसमें आम होगा मेरे पास, और गुआवा का होगा करीब 6 वैरायटी का। लीची है शाही मेरे पास, आंवला मेरे पास नरेन 7 है, बेल हमारा B2 है, जामुन J37 है, और बाकी मैं मैंगो लेके आया हूँ, चौसा और दशहरी। आप ये बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, तो इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कुछ? अब मैम फ़ायदा होता तो है, तभी मैं आता भी हूँ, लेकिन कुछ हमारे व्यवहार ऐसे बन गए हैं कि अब साहब लोग बुलाते हैं तो मैं चला आता हूँ। सर, हमारा काम है एक्चुअली में, तो इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कोई किसान आएगा, वो मुझे ऑर्डर देगा, उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, मैं इस वजह से आता हूँ। बाकी हमें प्रदर्शनी का वो नहीं रहता है, और सभी लोग इज्जत करते हैं। सर, मुझे ये अच्छा लगा, मैं दिल्ली भी गया, चंडीगढ़ भी गया, पंचकुला गया मैं, मगर जो इज्जत यहाँ मुझे मिली वो कहीं नहीं मिली। सर, मैं अब यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे यूपी में अपने विभाग से नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में कुछ कहिए फिर। सर, बहुत अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई है, मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जी, सभी लोग मिलनसार। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में, कि कैसे वो लोगों की मदद करते हैं, कैसे वो मिलनसार हैं, एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित रहते हैं, मदद करने के लिए आगे रहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर के लोगों से अपने गढ़ के बारे में, अपने छत्तीसगढ़ के बारे में जानना, उनकी तारीफ़ सुनना, ये बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।